क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम में जबरदस्त बवाल चल रहा है, हंगामा मचा हुआ है। हालात ये हैं कि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और वजह चोट को बताया गया। वहीं विराट कोहली वनडे सीरीज से पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। विराट के भी पर्सनल इश्यूज बताए गए, मगर अब सबसे बड़ा, सबसे नया, सबसे भयंकर खुलासा इन दोनों को लेकर हुआ है और वो ये है कि ये दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी में खेलना ही नहीं चाहते, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। और हालात ये हैं कि रोहित शर्मा जैसे सीनियर और सिंसियर खिलाड़ी ने भी बहाना बना डाला। जी हां, रोहित की चोट को लेकर, विराट की छुट्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद इन दोनों के बहानों पर बवाल मच गया है। विराट पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ रोहित शर्मा पर भी खासे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि रोहित के पास बहाने का, नाराजगी का कोई वजह तक नहीं है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा चोट के चलते साउथ अफ्रीका टूर से बाहर हो गए और टेस्ट सीरीज में रोहित की जगह पर प्रियांक पांचाल को बतौर ओपनर शामिल किया गया और साथ ही साथ खबर है कि विराट कोहली इससे काफी पहले बीसीसीआई को बता चुके हैं कि वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। वनडे सीरीज के लिए उन्हें छुट्टी चाहिए और विराट ने वनडे सीरीज खेलने से इनकार किया है। अब इसे लेकर इनसाइड न्यूज या कहें कि अंदर की खबर भी बाहर आ गई है क्योंकि पूरी खबर ये नहीं है कि रोहित को चोट लगी है या फिर विराट को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। पूरी खबर ये है कि दोनों ही खिलाड़ी बहाना बना रहे हैं। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ा अपडेट यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जी हां, विराट कोहली ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने से इनकार कर दिया है, वनडे मैचों से नाम वापस ले लिया है। तो बदले में रोहित शर्मा उससे भी आगे निकल गए। रोहित शर्मा ने भी विराट की कप्तानी में टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया और रोहित की चोट भी चोट नहीं है बल्कि बहाना है क्योंकि चोट लगी है हाथ में, बहाना बनाया गया हैमस्ट्रिंग का। जी हां, तो पूरा बवाल इस पर मच गया। अब पूरी कहानी देखिए। ये बवाल तब शुरू हुआ जब विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से बर्खास्त किया गया और वो भी विराट की मर्जी के खिलाफ जाकर। अब इसके साथ ही टेस्ट टीम का भी ऐलान किया गया तो रोहित शर्मा को वहां पर उप कप्तान बना दिया गया। अब जैसे ही टेस्ट टीम का ऐलान किया गया, विराट को वनडे की कप्तानी से हटाया गया तो विराट ने बीसीसीआई से बात की और कहा कि वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे क्योंकि 11 जनवरी को उनकी बेटी वामिका का जन्मदिन है और वो जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 15 जनवरी तक चलने वाला है और उससे पहले यानी कि 11 जनवरी को ही विराट कोहली की बेटी का जन्मदिन हो जाएगा। यानी कि विराट कोहली जन्मदिन पर तो छुट्टी नहीं लेंगे लेकिन हाँ, जन्मदिन के बाद छुट्टी जरूर लेंगे क्योंकि विराट कोहली को रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे सीरीज खेलनी ही नहीं है और ये सब कुछ विराट कोहली काफी पहले कप्तानी से हटाने के बाद ही तय कर चुके थे। अब इसके बाद टेस्ट टीम के खिलाड़ियों को 12 दिसंबर को मुंबई के होटल में एकजुट होना था और जहां पर 3 दिन के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस भी होनी थी और फिर 3 दिन क्वारंटीन के बाद साउथ अफ्रीका जाना था। लेकिन विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए बांद्रा कुर्ला नहीं पहुंचे जबकि रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ी वहां पहुंचे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वहां पर होटल पहुंचने के बाद ही रोहित शर्मा को पता चला कि विराट कोहली ने उनकी कप्तानी में यानी कि रोहित की कप्तानी में वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है और इसीलिए विराट वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। तो रोहित शर्मा ने भी विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया, टेस्ट सीरीज से हटने की बात कह दी। हालांकि रोहित की बात को माना नहीं गया तुरंत ही, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा ने इसके लिए बड़ा सा बहाना भी तैयार कर लिया। खबर है कि रोहित शर्मा को प्रैक्टिस के दौरान हाथ में बॉल लग गई। अब रोहित को बॉल तो लगी हाथ में, रोहित को काफी दर्द भी हुआ मगर ये चोट उतनी बड़ी नहीं थी कि पूरे महीने या फिर 1.5 महीने क्रिकेट से बाहर हो जाए। इसीलिए हैमस्ट्रिंग को बीच में घुसेड़ दिया गया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा के हाथ में मामूली चोट थी और इसीलिए रोहित शर्मा ने अपनी उसी हैमस्ट्रिंग की चोट का सहारा लिया जो कि पहले भी रोहित को परेशान करती रही है और कह दिया गया कि वो हैमस्ट्रिंग की चोट फिर से उभर आई है और इस बार रोहित ने उसी को हथियार बनाकर टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया और विराट की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया।
अब तो भारतीय क्रिकेट में इससे बड़ा बवाल, इससे बड़ा हंगामा हो नहीं सकता था, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स का कप्तान सिर्फ इसलिए टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता क्योंकि वहां पर विराट कोहली कप्तान है, और टेस्ट मैचों का कप्तान इसीलिए लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलना चाहता क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा कप्तान है। यानी कि दोनों की ईगो की लड़ाई चरम पर है, दोनों की लड़ाई एकदम आसमान पर पहुंच चुकी है, और टीम सूत्रों के मुताबिक दोनों की लड़ाई इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, एक दूसरे की कप्तानी में खेलने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने भी एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा है कि ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा खतरनाक बात भारतीय क्रिकेट के लिए हो नहीं सकती, और भारतीय क्रिकेट का पतन यहीं से शुरू हो गया। सहवाग ने कहा कि विराट तो विराट है, लेकिन रोहित से इस तरह के अंदाज की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। अब कुल मिलाकर हम तो यही कहेंगे कि विराट को अभी अभी वनडे की कप्तानी से बर्खास्त किया गया है, और कम से कम एक सीरीज के लिए विराट का गुस्सा जायज भी है और विराट को गुस्सा जताने का हक भी है। लेकिन रोहित शर्मा तो लंबे समय से विराट की कप्तानी में खेलते रहे हैं, विराट के उप कप्तान भी रहे, और जब रोहित की टेस्ट टीम में जगह पक्की नहीं थी तब भी विराट ने ही रोहित को टेस्ट मैचों में भी ओपनर बनाया। तो उन रोहित का विराट कोहली की कप्तानी में खेलने से इनकार करना ज्यादा हैरानी भरा है, क्योंकि रोहित के पास गुस्से की कोई वजह ही नहीं है। जी हाँ, विराट के पास गुस्से की जायज वजह है, उन्हें कप्तानी से बर्खास्त किया गया, वो भी गलत तरीके से। मगर रोहित शर्मा से तो कुछ लिया ही नहीं गया, बल्कि रोहित को तो सब कुछ दिया गया। वनडे T20 की कप्तानी मिली, टेस्ट मैचों में उप कप्तानी दी गई, रिगार्ड मिला, सम्मान मिला, मगर फिर भी रोहित शर्मा इस तरह का बिहेव करते हैं तो ये हैरानी भरा जरूर है, क्योंकि रोहित को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और विराट को भी इससे बचना चाहिए था। एक और बात यहां पर कहना चाहेंगे, बीसीसीआई को तुरंत ही फैसला लेते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही तत्काल प्रभाव से कप्तानी से हटाकर दोनों को टीम से बाहर कर देना चाहिए। केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत या फिर किसी और युवा को तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए, और तब जाकर रोहित और विराट दोनों को ही सबक मिलेगा। विराट और रोहित सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज की खातिर, अपनी ईगो की खातिर टीम को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, शर्मनाक ढंग से देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और जो कहीं से भी माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्या कहना है, क्या दोनों ही खिलाड़ियों को कप्तानी से हटाकर टीम से बाहर नहीं कर देना चाहिए? इस तरह का बिहेव कितना सही है, कितना गलत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया में अब फाइनली दो कप्तान हो गए हैं। व्हाइट बॉल के कप्तान रोहित शर्मा है, तो वहीं रेड बॉल के कप्तान विराट कोहली। और बड़ी बात यह है कि विराट लंबे समय से रेड बॉल के कप्तान है और आगे भी लंबे समय तक रेड बॉल के कप्तान रह सकते हैं, लेकिन विराट से लिमिटेड ओवर की कप्तानी छीन ली गई। विराट को कप्तानी से हटाया गया, बर्खास्त किया गया, तो रोहित शर्मा को बना दिया गया नया कप्तान, क्योंकि ये पहले से लगभग तय था। अब रोहित ने पहली बार अपनी कप्तानी को लेकर, विराट की कप्तानी को लेकर कई सारी और बड़ी बड़ी बातें कही है। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को इंटरव्यू दिया और सबसे पहले विराट की कप्तानी पर खुलकर तारीफ की। रोहित ने कहा कि विराट की कप्तानी के 5 साल शानदार रहे। विराट ने टीम को फ्रंट से लीड किया और अपने प्रदर्शन के साथ ही अपनी कप्तानी से भी प्रभावित किया। रोहित ने अपनी बात करते हुए कहा कि विराट के अंडर खेल को मैंने काफी एंजॉय किया। विराट ने हमेशा खिलाड़ियों को खेलने की छूट दी, उन्हें अपने मुताबिक खेलने दिया, और मैंने विराट की कप्तानी में काफी एंजॉय किया। अब ये वो बातें थी जो एक्सपेक्टेड थी कि रोहित शर्मा कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर रोहित शर्मा विराट की तारीफ नहीं करते, विराट की बुराई करते तो बवाल हो जाता। मगर इसके बाद इशारों में रोहित शर्मा ने जो कहा उसने विराट की कप्तानी के फेल्योर बता दिए, विराट की कप्तानी की खामियां निकाल दी। रोहित शर्मा ने कहा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया कि हम वर्ल्ड कप या फिर कोई और आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, बल्कि हम कुछ इंच से रह गए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बेहद जरूरी है। रोहित ने कहा कि हमें उस 1 इंच को हासिल करना चाहिए था, हम कर भी सकते थे, क्योंकि हमारी टीम काफी अच्छी थी, हमारा सपोर्ट स्टाफ काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई, और वही कमी यहाँ पर भारी पड़ गई। अब सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों में रोहित ने कह दिया कि कमी विराट कोहली की कप्तानी में है, क्योंकि जब खिलाड़ी ठीक है, सपोर्ट स्टाफ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिस्टम सही है, तो फिर खामी तो कप्तान में ही है, विराट की नीतियों में, विराट की प्लानिंग में कोई कमी रह गई। रोहित ने आगे कहा कि हमें आईसीसी इवेंट्स को जीतना चाहिए था, हमें उसी 1 इंच को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उसी 1 इंच से फैसले होते हैं, और अब हमें यही बदलना होगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हम पहले भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।